एक महिला अगर ये आरोप लगावेगी उसका पति मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, लेकिन उसके पीछे यकीन कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं, चीज़ों को उठा रही है, रख रही है और बेवजह का टाइम जो है वो पास करा जा रहा है। 9:30 बज रहे हैं अब तो। 9:30 बज रहे हैं। हाँ हाँ, संक्रांति भी है। दुनिया नहा के धो के अपना पता नहीं क्या क्या कर लिया है। नहीं, इतनी हद अच्छी नहीं होती। मैं सोने में तो चक्कर आ रही है मुझे। हाँ, लगे मैं अपने को बोला बोला। इनकी क्या जरूरत पड़ेगी। मैंने देखी कुछ ना कहो देखी। शुरुआत होगी है इस तरीके से। हाँ ठीक है। शुरुआत होगी। अब चक्कर भी नहीं आ रहे। क्यों ना आ रहे? अब ऐसा एक पैर पे इस तरीके से अब चक्कर नहीं आ रही। जिसको चक्कर आ रहे हो तो इस तरीके से खड़ा हो पाएगा। चक्कर आने वाला इंसान ऐसा खड़ा हो पाएगा। चक्कर आ रहे हैं 9:30 बजे उठ के। और सबसे पहले ये फालतू के काम, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि इस औरत ने 9 साल से किस तरीके से मेरा बना रखा है अच्छे तरीके से। और पूरा समाज साथ दे रहा है, पूरा परिवार साथ दे रहा है। और अगर थाने में जाएं तो थाना भी साथ देगा। कोर्ट कचहरी में जाएंगे, कोर्ट कचहरी जज वकील सब साथ देंगे। महिला है, देना पड़ेगा। महिला का साथ देना पड़ेगा। महिला हमेशा से जब से सृष्टि बनी शोषित होती आई और पुरुष ने हमेशा शोषण करा है। ये मान्यता है। भारत चांद पे चला गया लेकिन ये मान्यता खत्म नहीं हो रही कि पुरुष हमेशा शोषण ही करेगा और महिला का शोषण ही होगा। ये देख रहे हैं, कुछ नहीं काम हो रहा, ये बस ऐसे ही चलता रहेगा 9:30 बजे उठने के बाद। ठीक है। तो अभी आपने सुना था चक्कर आ रहे थे। तो आइए, मैं क्या करूं उसमें? मैं कैसा दूंगी? अब इस कमरे में इसमें चला जाएगा। अब यहाँ टाइम पास हो। क्या है तुम्हें? यहाँ टाइम पास हुआ, टाइम पास इस तरीके से 9:30 बजे उठ के भी। हाँ तुम कर लो, मैं नहीं करूँगी। जो तुम्हें करना हो कर लो। ये टाइम दिखा दूँ, 9:29, 9:30, 15 जनवरी 2024, 9:30 बज रहे हैं। एक महिला उठी है और इस महिला का साथ देने के लिए इसका पूरा परिवार है। लेकिन मुझे इन चीज़ों का कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि ये जो समय है, ये एक ताला है जो बेड पे इधर लगा हुआ है। इसमें ऐसा क्या ऐसा काम है कि हमें अपने घर की जिम्मेदारी, जो हमारा घर की जिम्मेदारी भी छोड़ो, जो हमारा डेली का नित्य क्रम बोलते हैं जिसको, सुबह उठना, लैट्रिन करना, कुल्ला करना, हाथ मुंह धो के फिर रसोई वगैरह में जाना, जो हमारे नित्य कर्म हैं उन्हें भी ना करके इन चीज़ों को करते रहना। और मैं जवाब मांगता मांगता थक चुका, हर प्रयास कर चुका, कभी भी इस चीज़ों का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा। मेरे साथ गाली गलौज करी जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। अगर मैं इनकी रिश्तेदारी तक में चला जाऊं तो वहाँ भी मुझे बेइज्जत ही किया जाता है, क्योंकि मेरा जो एक प्रचार है वो इस तरीके से कर रखा कि लड़का बहुत ही बेकार मिला है, बहुत बेकार मिला है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, लड़की जिस तरीके से पूरा दिन गुजार रही है, पूरे एक दिन का अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो इस तरीके से पूरा दिन लड़की ससुराल में गुजार रही है। कभी लड़की कहेगी नहीं कि मैं जो हूँ वहाँ इस तरीके से अपना समय काट रही हूँ और उसका बहुत अच्छे तरीके से बना रही हूँ। ये एक वाइपर है, कभी इसको नीचे से वो करना, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, ऊपर से। समय की कुल मिला के बहुत अच्छे तरीके से बर्बादी और पति पे आरोप प्रत्यारोप। अब इसको देख लो,
ये कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हमें अपने नित्य क्रम को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के हमें इन पे फोकस रखना चाहिए। जवाब मांगता मांगता थक चुका, कभी भी इन बातों पे ससुराल पक्ष मेरा नहीं आता। हर बार किसी न किसी को 9 साल में करीब ना होने 100 आदमियों के बीच में उन्होंने बात रख ली और हमेशा मुझे ही मुद्दा बनाया जाता है। लड़की की इन चीज़ों पे कभी ना बात करी जाती, कुछ भी नहीं है। बस लड़की मुंह खोल देगी, कुछ भी कह देगी, उसको मुद्दा बनाना और मुद्दा बनाने के बाद मुझे बेइज्जत करना, मुझे जलील करना। और ऐसा नहीं है, ये देखो, ऐसा नहीं है कि बस ये दिन में एक बार कर लिया। इस तरीके से कोई चीज़ें सही तरीके से रख ली, उसका हम भी समर्थन करें कि चीज़ें अस्त व्यस्त ना हो, सही तरीके से रखी हो। लेकिन अब ये देखो, ये क्या चीज़ है? ये मानसिकता का कौन सा चरम है? ये मानसिकता का कौन सा चरम है? इस पे इसका जवाब मुझे देने को ससुराल पक्ष की तरफ से कोई भी नहीं है। आरोप प्रत्यारोप, धमकी, बदतमीजी मुझसे पूरी करी जा रही है। फ़ोन पे धमकी, मेरे घर पे आके धमकी, मैं वहाँ चला जाऊँ, वहाँ माँ की बहन की गाली। लेकिन लड़की किस तरीके से अपने जीवन को जी रही है, इस पे कभी बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी। हमेशा किसी न किसी को बीच में रखेंगे। अगर मैं ये करूँगा कि भाई मुझे नहीं रखनी, तो मुझ पे दबाव देंगे। अब ये बताओ इस कंडीशन में किस तरीके से हो? ये इसका जवाब मैं मांगना चाहता हूँ इन चीज़ों का। ये मानसिकता का कौन सा चरम है? पूरा दिन मैं बताता बताता थक गया कि डब्बे उठाना, उनको नीचे से तली देखते रहना, डब्बा उठाना, तली देखते रहना, बस पूरा दिन ऐसे गुजरना। ना हमें खाना मिलना, ना बच्चे की परवरिश का ध्यान। मुझ पे आरोप यह है कि लड़का वो बताया था इंजीनियर और घर में पढ़ा है। इस औरत के भरोसे मैं इस बच्चे को किस बेस पे छोड़ूं? इसके भरोसे। अब इसको अगर मैं 10 बार आवाज़ लगाऊंगा ना, तब सुनेगी ये इस काम में इस कदर खोई हुई है कि मैं जब 9-10 आवाज़ लगाऊंगा ना, वो इसको सुनेगा नहीं। इतनी तल्लीनता से इन चीज़ों में है। मतलब ऐसा होना कि मेरा जो मेन काम है वो ये है, बाकी मुझसे कराया जा रहा है ज़ोर ज़बरदस्ती से। जो इसका मेन काम है वो ये है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इस तरीके से देखा जा रहा है? अब आप देखने की कोशिश करो। अगर समझ में आ सके तो समझ में आ जाने वाली चीज़ है। इससे ज़्यादा और क्या ही किसी के बारे में दिखाया जाए? ये देखिए, बताओ क्या चीज़ ऐसी है कि उसको इतनी तल्लीनता से देखा जा रहा है। लेकिन इसके परिवार वाले कभी भी इस पे बात करना पसंद ही नहीं कर रहे। आखिर वजह है क्या? मुझ पे पूरा वे हावी हैं। पता नहीं मुझसे चाहते क्या हैं। मेरी कमाई खाना चाहते हैं, क्या चाहते क्या हैं? हमने कह दिया भाई लड़की इस तरीके से, और मैं ये ऐसे वीडियो भेज चुका। बोलते हैं कि इन वीडियो से कुछ नहीं होना। तो तुम्हारा फिर क्या फिल्म है? तुम्हारी क्या फिल्म चलाना चाह रहे हो? ये देखो, इसका जवाब अगर मैं मांगूँ, ठीक, ऐसा नहीं, मैंने बताया ना, कोई एक दिन नहीं है। एक दिन में, एक पल में, पूरा दिन। अब यहाँ देखो इसको, ये 2 रिमोट रखे हैं बस। उन 2 रिमोट में पता नहीं क्या करा जाएगा। उन 2 रिमोट से 3 बनाए जाएंगे, क्या करा जाएगा? मैं इन चीज़ों का बिल्कुल भी खंडन नहीं करता कि चीज़ें सही तरीके से होनी चाहिए। लेकिन समय की बर्बादी। हमने ये भी कह दिया कि बच्चे को टाइम पे स्कूल भेज दो, अपना नाश्ता पानी, नहाओ धो अपना, ठीक है। लेकिन नहीं, हमारी जो मानसिकता है, जो हमने जन्म लिया है और हम जो फेर के शादी करके जो हम आए हैं, हमारा मेन काम ये है, हम तो ये करेंगे। इसके अलावा जो भी कराएगा वो हमारा शोषण होगा। इस तरीके से चल रहा है। अब हम इससे चाय मांगे, पानी मांगे, खाना मांगे, तो वो हम इसका कर रहे हैं शोषण। और ऐसा रूप दिखाती है कि उस समय कोई जज, वकील, पुलिस
तुरंत मेरा एनकाउंटर ही कर दें, इतना रौद्र रूप धारण करेगी। और ये चीज़ें अगर मैं देखूं कि हाँ ये क्या है, अगर मैं इनको अस्त व्यस्त कर दूं तो इतना बुरा रूप चांटा तक दिखाया है कि चांटा मार दूंगी मैं। ये 2023 जनवरी की बात है, 22 की। मुझे पता है मैंने कैसे वो रात गुजारी कि इतने बुरे दिन आ गए कि एक औरत हम पे चांटा तक लेके चढ़ गई। वो भी परिवार वालों को बता दिया, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं है। जो लड़की की दादी है बोलती है कि ये तो परवीन की हिम्मत है जो तुझे झेल रहा है, मैंने तो अपने दामादों की छगड़ी बुला रखी है। ऐसे ऐसे उनका कहना है। और वे जिस तरीके के हैं उस तरीके के लोगों को ही वे अपने में शामिल करते हैं, बैठाते हैं। जब वे खुद नहीं इन चीज़ों पे आ रहे तो जो भी लोग आते हैं बीच में इस मसले में, वो भी इन चीज़ों पे जाते ही नहीं, कभी इन चीज़ों पे नहीं जाते, क्योंकि जो जैसा होगा वो वैसे को ही अपने मसलों में लेगा। ये देखो, ठीक, ये कढ़ाई रखी है, उसके नीचे एक और रखी है, अब इसमें क्या करा जा रहा है इसका जवाब कोई देने को नहीं। यहाँ पानी चल रहा है, देखो ये पानी चल रहा है। और ऐसे ही नहीं पानी चल रहा, गैस भी चलती है, गैस चलती रहेगी और ये अपना इस तरीके से